तो दोस्त कैसे हो यार, आप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 69 और लेक्चर नंबर 69 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। मैं बता देता हूँ तुमको हम क्या पढ़ने वाले हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है तू। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। अरे भाई भाई हम पढ़ने वाले हैं एफएस मॉड्यूल। सही है दोस्तों। अब एफएस मॉड्यूल क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ तुमको। लेकिन यार हाँ, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी थी, किसमें, वॉइस में, है ना। वो थोड़ा सा था उसमें इशू। बट अब मैं कोशिश करूँगा आगे तुम्हें ऐसी दिक्कत ना मिले। ठीक है, तो मुझे पिछले लेक्चर से रिलेटेड ये बात बतानी थी। और तुमने पिछले नोड 1 का लेक्चर देख लिया होगा, तो मतलब जिसमें हमने नोड से रिलेटेड किया था ना, मतलब बैकएंड का फर्स्ट लेक्चर, नोड 1 का फर्स्ट लेक्चर, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। आज नोड 2 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और ओवरऑल सीरीज का लेक्चर नंबर 69 है। सही है, तो आज क्या करने वाले, आज हम एफएस मॉड्यूल करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें करी थी, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था डायरेक्टरी नेम क्या हुआ, फाइल नेम, मॉड्यूल, रिक्वायर, प्रोसेस, है ना, CJS, वैसे ECM, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये आपको पता ही है, डिफॉल्ट, ये तो सब आपको पता ही है। ठीक है, और इस चीज़ को अगर इंप्लीमेंट करना है तुम्हें, तो .mjs लगा के कर सकते हो, पैकेज .json का यूज़ कर सकते हो। इसमें टाइप करके एक की होती है तुम्हारी, जिसकी वैल्यू तुम मॉड्यूल करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और कॉमन जेस करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है प्रीवियस लेक्चर से। आज क्या करने वाले, आज एफएस मॉड्यूल करने वाले हैं। एफएस मॉड्यूल क्या होता है यार, बेसिक सा देखो। एफएस का मतलब होता है फाइल सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएस, फाइल सिस्टम। सही है, अब जब फाइल सिस्टम आया तो मतलब देखो, मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताऊं, ये एफएस मॉड्यूल के थ्रू हम फाइल्स पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो, तुम फाइल में ऐड कर सकते हो, कुछ कंटेंट डिलीट कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें तुम कर सकते हो। फाइल को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, और एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो, और काफी सारी चीजें हैं अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें देखेंगे और मजा आने वाला है काफी तुम्हें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आओ। और अगर टाइम बचा तो तुम्हें एक चीज और बता दूंगा, ओएस मॉड्यूल भी एक चीज होती है। ठीक है, ओएस मॉड्यूल तो क्रेजी सी है ये भी। ठीक है, और हाँ अभी स्टार्ट करते हो। पहले मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या सीन है। और यार इंडिया का ड्रॉ हो गया यार मैच, यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा तो। एफएस मॉड्यूल, वेयर द एफएस मॉड्यूल। हाँ यार एफएस मॉड्यूल, मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ एफएस मॉड्यूल को। वेट, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है एफएस मॉड्यूल। ठीक है, तो एफएस मॉड्यूल मतलब वही फाइल सिस्टम। तो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, एफएस मॉड्यूल एनेबल इंटरेक्टिव विद द फाइल सिस्टम इन अ वे टू मॉड्यूल एंड स्टैंड अप यूएक्स, कुछ तो लिखा है, कुछ तो भाषा लिखी है यहाँ पे, बट मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ एफएस मॉड्यूल है जो कि तुम्हें रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके तुम रिक्वायर कर सकते हो। अब प्रोमिस बेस्ड होता है और एक कॉल बैक बेस्ड होता है, सारी की सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसी से तुम्हारा निकलेगा एक मतलब ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड। ठीक है, मजा आएगा उसमें भी। और यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो कुछ तो कर रखा है, फुल फिनेशिंग ऑपरेशन, कुछ तो समथिंग समथिंग है। ठीक है, बट मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखा तो रहा हूँ, लेकिन आओ हम पहले प्रैक्टिकल भी करते हैं। ठीक है, मैं कोड ओपन कर लेता हूँ, रुको फट। और ये मैं गया नोड में, बेहतरीन। और ये आ गया लेक्चर नंबर 68 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था भाई साहब। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 69। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, index.js। ठीक है, हमेशा की तरह index.js बना ली। ठीक है, मैंने क्या बोला तुमसे, अब एफएस मॉड्यूल है। ठीक है, इसको तुम्हें रिक्वायर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कैसे करोगे रिक्वायर, और फ्लैट आइकॉन आ रहा है पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है, एफएस करोगे तो इस पर मोटर को, अब मैं देखो यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस क्लिक करूंगा तो तुम्हें देखो सजेशन मिल रहा है एफ एस प्रोमिस, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और एफ एस तुम्हारे सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छा तुम इसको ज़रा कंसोल लॉक करा के देख सकते हो कि एफ एस के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो वही सारे फंक्शंस आ रहे होंगे इसके अंदर, जो तुम ऑपरेशन फंक्शंस जो तुम्हें बोलना है बोल लो, जो तुम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो रीनेम का भी देखा था मैंने अभी, रीनेम ये रहा। ठीक है, रीनेम सिंक क्या होता है, मतलब तुम्हें देखो दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो नॉर्मल मिलेगा, उसके आगे एक सिंक मिलेगा। सिंक का मतलब है सिंक्रोनस। ठीक है, और जो नहीं है वो है एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होता है, तुम्हें कॉल बैक मिलता है, सिंक्रोनस में तुम्हें डायरेक्टली रिटर्न कर दिया जाता है। अभी मैं ये चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें ये वाला सिंटेक्स यूज ना करके अगर तुम्हें ये वाला सिंटेक्स यूज करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सा निशान भाई, ऐसा इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस। ठीक है, बट ये अभी चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, देखो मैं चलाता हूँ, ये बोलता है भाई तुम इम्पोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इम्पोर्ट अगर तुम्हें यूज़ कराना है तो इसको तुम्हें रीनेम करना पड़ेगा और MJS करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बढ़िया चलेगा, बेहतरीन चलेगा। चल गया, समझ गए बात। हाँ समझदार तो तुम हो ही। ठीक है जी, ठीक है जी, तो हम MJS नहीं बोल रहे हैं, अब सिंपल सा इसी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन, मिल गया एफ तुम्हें। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला, तुम डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हो एफएस मॉड्यूल से। लाइक तुम जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लेके जाऊँ, क्लियर कर दूँ, जैसे कंट्रोल इससे कर सकते हो ना, टच कोई फाइल बनानी है, ठीक है, ऐसा फाइल बनानी है, ठीक है, hello डॉट js, तो देखो एक hello डॉट js बन चुकी है, ठीक है। mkdir होता है मेक डायरेक्टरी करके, तो तुम्हें पता है ना टच से कि तुम्हारे टर्मिनल के थ्रू तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बेहतरीन, इतनी बात तुमको पता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, बेहतरीन। अब मेरे दोस्त बात इतनी हमें समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, बेहतरीन। अब ध्यान से यहाँ से देखो कि मुझे ना कोई फाइल बनानी है, यहीं से बनानी है, ठीक है, तो तुमने डॉट किया, तो मुझे फाइल बनानी है, मतलब क्रिएट करना है। तो मैं अगर क्रिएट करूँ तो यहाँ पे तुम्हें देखो दो चीज़ मिलती है, क्रिएट रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। स्ट्रीम का चीज़ थोड़ा अलग फंडा है, वो बात की बात है ना, कभी फ्यूचर में हम देख लेंगे उसको। बट हाँ, अभी मेन है मुझे फाइल बनानी है। तो यहाँ पे ना ऐसा राइट करके होता है ना, राइट फाइल सिंक, और ये राइट फाइल सिंक और राइट फाइल। तो मैं राइट फाइल ले रहा हूँ, अभी सिंक नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, चलो सिंक ही ले लेते हैं। सिंक आ चुका है। अब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे सिंटैक्स है, क्या है, ठीक है। वैसे तुम यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बता देगा कि फाइल है, दूसरे में डेटा है, फिर कुछ ऑप्शन हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक है। आओ, फाइल कहाँ है, राइट फाइल सिंक, सर्च भी कर सकते हो वैसे तो तुम, लेकिन मुझे लगता है मिल जाएगा ऐसे। सिंक्रोनस एपीआई ये रही, ठीक है, ये सिंक्रोनस है और ये कॉल बैक से रिलेटेड है। कॉल बैक एपीआई सिंक्रोनस, ठीक है। फर्क होता है इनमें, काफ़ी हद तक फर्क होता है। तुम्हें कौन सी यूज़ करनी चाहिए अभी बताता हूँ, रुको। तो सिंक्रोनस कहाँ गई बेचे, ये रहा। नहीं, ये तो अलग है, ये तो राइट सिंक है। हमको तो राइट फाइल सिंक चाहिए थी बब्बू। भैया दिखा दो, राइट फाइल सिंक दिखा दो, कहाँ गई भाई, आ जाओ, इस सर्च कर लेते हैं, राइट फाइल सिंक, ठीक है, परफेक्ट। आज ही मजा आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक तो फाइल, दूसरा डेटा और कुछ ऑप्शन है, ठीक है। फाइल का मतलब है कि तुम्हारा फाइल का नेम क्या होना चाहिए, तुम्हें बनानी है ना, जो तुम्हें बनानी है उसका नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया कोड, अरे कोड कहाँ गया भैया, ये रहा, ठीक है। तो फाइल बनानी है मुझे, फाइल का नाम देता हूँ abc.txt, ठीक है, सब यही देते हैं, हम भी दे देंगे, कोई बात नहीं। अब abc.txt दे दिया तुमने, अब तुम्हें डेटा क्या डालना है, डेटा डालना है मुझे हेलो सर, ठीक है, हेलो सर डेटा डालना है, बढ़िया। इतना काम कर लिया तुमने, बेहतरीन करके, ठीक है। अभी जो सिंक होता है, अब यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, सिंक जो होता है इसमें ऑप्शन और रिटर्न्स तुम्हें यहाँ पे दिखा भी रखा है, रिटर्न्स अनडिफाइंड, ठीक है, रिटर्न्स अनडिफाइंड दिख रहा हो, रिटर्न्स अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स करके ले लेते हैं, कुछ रेस्पॉन्स, अगर मैं इसको होवर करूँ तो तुम देख सकते हो, डिक्लेयर बट नेवर रीड वो लगती है वाइड, ठीक है, वाइड करके दिखा रहा है, सही है। तो अनडिफाइन ही आएगा अगर तुम इसको प्रिंट कराओगे। लेकिन जैसे मैं इसको रन कराता हूँ मेरे दोस्त, जैसे मैंने इसको रन कराया, तो तुमने देखा एक txt फाइल बन चुकी है, एक txt फाइल बन चुकी है, और उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं हेलो सर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भाई एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये कहाँ बनी है फाइल, ठीक है, कहाँ बनी है फाइल, ध्यान से देखो। ये कौन सी है, abc.txt फाइल है, ये कहाँ बनी है, ये बाहर बनी है। मतलब मैं तो जो मेरी फाइल index.js वो उसके अंदर है abc, मतलब यहाँ से तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये बनी बाहर क्यों बनी है। अब इसका देखो रीजन मैं देता हूँ, इसका रीजन देखो, यहाँ पे मैं कहाँ पे रन करा रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप वेब डेव कोर्स नोड में रन करा रहा हूँ, तो ये मुझे नोड में ही देगी फाइल। ये डिपेंड करता है, लिटरली डिपेंड करता है। ये देखो, ये कहाँ से मैं रन करा रहा हूँ, जहाँ से मैं रन करा रहा हूँ वहां से मुझे ऐसी चीज मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कराता हूँ नोड, ठीक है, अब देखना, अब नोड कुछ है ही नहीं, मतलब ये नोड ये बता रहा है कि भाई क्या, ये तो अलग चीज़ है, नोड मोन ये क्या क्या आ गया भाई, इसको अभी नहीं करते, हाँ इसको क्लियर मारो। तो अब तुम ध्यान से देखना, पहले मुझे सीडी करना पड़ेगा 69 के अंदर, लेक्चर नंबर 69, ठीक है, मैं लेक्चर नंबर 69, अब मैं चलाता हूँ इस फाइल को, नोड index.js, ठीक है। ये एन क्या चल गया, चलो एन से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये arg.v में आ जाएगा, तुम्हारा पता है तुमको। इसको ओपन कर दो, क्या मिला तुम्हें, abc.txt बना, abc.txt बना, मिला कि नहीं मिला मेरे दोस्त, ये बताओ तुमको, ठीक है, मिला कि नहीं मिला, abc.txt बना, बेहतरीन, सही है। अच्छा, तुम्हें क्रेजी सी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं फटफट। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं ना वापस जाता हूँ और मेरा पाथ देखना, मैं सीडी करता हूँ लेक्चर 68 के अंदर, अरे 68 बाबू कहाँ जा रहा है भाई तू, हाँ लेक्चर नंबर 68 के अंदर आ गया मैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 68 के अंदर हूँ इस समय, अगर तुम देख सकते हो तो लेक्चर नंबर 68 के अंदर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब
मैं ना इस फाइल को यहाँ से चलाऊंगा, यहाँ से नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैं ls करके दिखाऊं तुमको, ये यहाँ पे है ही नहीं, ये कुछ ऐसा index.js है, लेकिन ये index.js अलग है, वो index.js अलग है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से चलाऊंगा तो ये वाली चल जाएगी, लेकिन यहाँ से चलाता हूँ तो देखना फाइल कहाँ बनेगी। तो तुम ये भी ध्यान में रखना कि तुम फाइल कहाँ से चला रहे हो, तुम फाइल चला कहाँ से रहे हो, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा यार, मतलब मुझे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहाँ से मैं चलाऊं, क्या कर रहा हूँ मैं ये तो भाई दिक्कत वाली बात है भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है। अच्छा चलो, दिक्कत वाली बात है, तुम्हें चाहिए कि भाई फाइल बने कहीं से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से चले वहां से चले, कहीं से भी चले, मुझे फाइल चाहिए इसके अंदर, जो फाइल बने वो मुझे चाहिए लेक्चर नंबर 69 के अंदर। कैसे कर सकते हैं, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मैं कुछ सारी चीज सिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस थोड़ा सब्र तो रख लो मेरे दोस्त, मजा आएगा। अब तुम्हें चाहिए फाइल 69 के अंदर ही बने, तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टरी नेम, ठीक है। डायरेक्टरी नेम, इसको प्रिंट कराओ, डायरेक्टरी नेम तुम्हें ये आ गई। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि इसके अंदर तुम्हें यार ये फाइल बने, इसके अंदर तुम्हारी ये फाइल बने, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑब्वियसली इसको चलाऊंगा तो फाइल बनी रही है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी फाइल बने, ये तुम चाहते हो, ये तुम चाहते हो, यही मैं चाहता हूँ। तो कैसे बनेगी इसके अंदर फाइल, ठीक है। तो डायरेक्टरी नेम तो चाहिए, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। अगर मैं इसको, तुम सोच रहे हो कि इसको ऐसे मैं प्लस कर देता हूँ, तो ये पाथ प्लस ये, तो तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, इसको रन कराओ। ये क्या बन गया, लेक्चर 69 एबीसी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दोस्त, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा तो कैसे, ऐसे नहीं तो कैसे, अब मैं बताता हूँ ऐसे नहीं तो कैसे, क्लियर कर तो करो। अब ध्यान से देखो, प्लस ऐसा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ रन, कहाँ बनी फाइल, कहाँ बनी फाइल, मतलब एक स्लैश लगाने से कहाँ बनी फाइल मेरे दोस्त, ये बताओ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि फर्क क्या है दोनों में, फर्क क्या है। इसको भी यहाँ डालते हैं और इसको भी यहाँ डालते हैं, देखो सारी चीज समझेंगे, है ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ, फर्क देखो, ये तो दिया मुझे इसने एकदम पाथ कि अच्छा ऐसे 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 जाना है, और इसका मैं क्लिक भी करूंगा तो ये देखो यहाँ पे हेलो सर लिख के आ रहा है, ठीक है, यही टीएक्सटी फाइल खुल चुकी है। लेकिन ये देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसके बीच में तुम्हें एक स्लैश चाहिए था, वो तो ऐड कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया, मुझे कॉनकैटिनेट करना है, लेकिन मुझे पाथ भी तो करेक्ट देना है, मेरा पाथ ये रहा करेक्ट। अब आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, तो ये फाइल बन जाएगी और इस फाइल के अंदर कंटेंट आ गया हेलो सर, और ये तुम्हारा ऐसा कंटेंट आ गया। इतनी बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं। अब तुम कहीं से भी चला लो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, लो मैं सीडी करता हूँ लेक्चर 68 के अंदर, है ना, मैं 68 के अंदर आ चुका हूँ। इसको फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, मैं चला रहा हूँ फाइल को, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको रन करते हैं। कहाँ बनी फाइल, इसके अंदर नहीं बनी फाइल, और मैं कहूँ जबकि लेक्चर नंबर 68 से मैं चला रहा हूँ। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, ऐसा आएगी बात समझ में तुमको, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका यूज पड़ेगा दोस्त, लिटरली इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, जस्ट लेक्चर को अच्छे से देखो, कहीं लिख लो, अगर लिख सकते हो तो, वैसे तो याद हो जाएगी ये चीज़, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, मतलब ढूंढोगे तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि भाई ये अच्छा ऐसे ऐसे मैं डायरेक्टली पढ़ लूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएगी, लेकिन अपन ने एकदम बता दी, ठीक है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं और एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सेम इसका वर्जन ये है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करना चाहो। फर्क कुछ नहीं है दोस्तों, देखो फर्क नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताना बिल्कुल सेम चीज़ है कि अलग चीज़ है, ठीक है। चेक योर नॉलेज, बताओ सेम चीज़ है अलग चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये एक स्ट्रिंग है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, और ऐसे, और यहाँ पे ये कोड सोर्स नहीं देने, ये पूरा ऐसा है, पाथ है पूरा, ठीक है। इसको हम पाथ ही बोलते हैं, ठीक है, फाइल नेम या पाथ। तो अगेन तो बनी पड़ी है, चलो कंटेंट चेंज कर लेते हैं, हेलो सर जी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हेलो सर है, अब मैं इसको रन करता हूँ, फाइल तो है ऑलरेडी, इसको ओवरराइड करके हेलो सर जी आ गया होगा, ठीक है, बेहतरीन, समझ में आ गई बात। तो ये बना ली तुमने फाइल। अच्छा एक तो मेथड मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और एक मेथड होता है मेरे पास ऐसा, ये इसको कट कर देते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है मेरे पास ऐसा, ठीक है, बेहतरीन। अब इन दोनों में फर्क बताता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ, क्योंकि अगर मैंने एक बता दिया तो कि आगे तुम अपने आप समझ ही जाओगे, नो डाउट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसमें मैं फर्क नहीं बताता हूँ, इसमें मैं कट कर देता हूँ, ये बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। पहले तुम ना ऐसा राइट फाइल में जाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखो राइट फाइल कहाँ है, ये जो राइट फाइल सिंक है, मुझे राइट फाइल चाहिए बिना मतलब कॉल बैक वाली, ठीक है, बिना कॉल बैक वाली मतलब कॉल बैक वाली फाइल। भाई बहुत सारे हैं यार ये तो, कहाँ है भाई, हाँ ये रहा, राइट फाइल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो राइट फाइल, पहले में तो इन्हें फाइल मांगी, ठीक है भाई दे दी, डेटा मांगा दे दिया, कॉल बैक मांगा, ये ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। यहाँ पे ये हमसे कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं फंक्शन लिया,
ये कॉल बैक आया, ठीक है। अच्छा, इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक एरर लिख रखा है, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तुम किसी फाइल को राइट कर रहे हो, राइट इन द सेंस किसी फाइल को ऐड कर रहे हो, मैं एक बार देख लेता हूँ यार रिकॉर्डिंग मस्त हो रही है नहीं हो रही है, कई बार में चला बड़ा कट गया भाई मेरा। हेलो 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 हेलो, मस्त हो रही है भाई, मजा आ रहा है, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि मैं जब राइट को फाइल को राइट कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जस्ट तुम्हारी फाइल राइट हो चुकी है। लेकिन जब मैं, ध्यान सुनना तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब मैं फाइल में से कुछ डेटा एक्सेस करूंगा तब मुझे कुछ होगा, ठीक है, मिलेगा, मतलब डेटा मिलेगा उसके अंदर का। अभी मैं रीड करूंगा, अभी तुम देखना वाला एग्जाम्पल भी। बट यहाँ पे एक एरर करके चीज होती है, मतलब इफ इन केस किसी केस में एरर आ जाए, ठीक है, फाइल तुम्हारी ना हो पाए, है ना, मैं देता हूँ इफ, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ एरर, इफ इन केस कुछ एरर आए, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वही चीज लिखी है, ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है, राइट फाइल करना है, मैसेज तुम्हें जो देना है, ठीक है, मतलब मैसेज नहीं तो फाइल का नेम है, डेटा जो भी देना है, एक एरर करके यहाँ पे देखो कॉल बैक है, एरर करके नहीं बेसिकली उसके अंदर एरर, एक मिनट को, हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ फटफट से, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, अगर तुम्हारा कोई एरर आए तो एरर थ्रो कर देगा, अदरवाइज तो फाइल हैज बीन सेव्ड करके एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मैं करता हूँ ऐसा, यह मुझे आया फाइल हैज बीन सेव, कुछ तो गड़बड़, अच्छा समझ गया मैं, ये सेलेक्ट है तो इसको ऐसा सेलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल उसको ऐसा खुला छोड़ देना है, अब चलेगा। देखो फाइल हैज बीन सेव्ड, और फाइल सेव्ड हो चुकी है, टेम्परेरी कोड में हैज बीन करके कुछ होगा, ये रहा, इसको हटाओ, हाँ, हेलो जी आ गया, ये तो पहले से था, तो मतलब तुम्हारी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है, फाइल सेव हो चुकी है, बेहतरीन है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगी भी नहीं, ये तुम्हारी राइट करने का तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पे सिंक लिखा है और एसिंक लिखा है, ठीक है, सिंक और एसिंक लिखा है। देखो पहला तो फर्क यही होता है कि इसमें कॉल बैक नहीं मिलता और इसमें मिलता है, और ये सिंक्रोनस है और ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। अभी मैं इसको और कमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल में समझाना है जहां पे तुम्हें दिखे कि अच्छा ठीक है भाई समझ में आ रहा है। अब मेरे तो ध्यान से देखना, अब मुझे ना रीड करना है डेटा, ठीक है, रीड करना है, तो मेरे पास क्या होगा, लेट डेटा, अब मैं करता हूँ एफ एस डॉट रीड, रीड फाइल सिंक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या पास करना है, तुम डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो कि पाथ चाहिए कि कहाँ से तुम्हें रीड करना है, ठीक है, मुझे पाथ चाहिए abc.txt से मुझे रीड करना है, ठीक है। और क्या है, एनकोडिंग वगैरह है कि एनकोडिंग देना चाहो, अभी दिखाऊंगा इसको, अभी और कुछ है नहीं, एक मिनट को मैं एक बार यहाँ भी जाके देख लेता हूँ, F3 रीड फाइल सिंक, ये आया, ठीक है। तो देखो तुम्हें ऐसा कुछ दे रहा, पाथ और ऑप्शन से, और रिटर्न करेगा जो भी तुम्हारा डेटा है, बफर स्ट्रिंग ऐसा दिखा रहा है ना, देखो द रिटर्न्स कंटेंट ऑफ द पाथ, जो पाथ है उसका कंटेंट ये चीज़ मुझे रिटर्न करेगी। तो अब देखना तुम डेटा में क्या आया होगा, मैंने पाथ दे दिया abc.txt, CLG, डेटा के अंदर देखो क्या आया होगा, रन करो, थ्रो एरर, अरे भाई चल जाना भाई, नो सच फाइल ओ abc.txt, समझ में आ रही है बात, क्यों आ रहा है ये abc.txt ना, ये यहाँ ढूंढ रहा है। अगेन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगेन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो इंडेक्स डॉट जीएस में नहीं, यहाँ तो नहीं, ओपन नो सच डायरेक्टरी abc.txt है, तो ये कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसको अगर मैं ऐसा कॉपी पेस्ट कर दूं, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, लेट्स ट्राई अगेन, या हो गया, ठीक है। तो वो पाथ की गड़बड़ थी, पाथ की ही गड़बड़ थी। तो अब देखो मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा कि तुम भाई ये सीडी कर लो जिससे कि दिक्कत ना आए, मैं तो देखो समझ गया, लेकिन इफ इन केस आपको दिक्कत आए तो आप ऐसा कर लो, इसको ऐसा लेक्चर नंबर 69 में आ जाओ और यहीं पे वो फाइल चलाओ। तो अभी तुम्हें देखो इसकी भी नीड नहीं है, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या होती है, गुड प्रैक्टिस यही होती है, ठीक है। हाँ ऐसा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं रन करा देता हूँ, तुम्हें अगर मिलेगा ऐसा। तो बफर मिल रहा है तुम्हें, ध्यान सुना, बफर मिल रहा है, ऐसा कुछ तो बफर 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 कुछ तो मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही चीज रिटर्न किया, तो स्ट्रिंग होगी या बफर होगा, ठीक है। अब इस बफर पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहीं और आएगा, तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि क्या कैसे, बफर साइज, ये वो, हिस्ट्री, साइज कितना है, डिजायर्ड बफर का इंटीजर फील्ड, एनकोडिंग, ये दुनिया भर की चीजें हैं। तो बफर इसमें से इसलिए मिल रहा है कि देखो डेटा तो तुम्हें यही मिल रहा है, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो डेटा तो यही है, ये हेलो, ये जी, ये वही है, लेकिन ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसमें एक चीज और आती है, वो आती है तुम्हारी एनकोडिंग। देखो एनकोडिंग बोलोगे, और एनकोडिंग कौन सी देनी है, UTF-8, ठीक है, ये दे दो UTF-8। अब चलाओ इसको, क्या है, हेलो जी आया, ठीक है। एक मिनट रुको दोस्तों,
हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं देखो हेलो जी मिल गया करेक्ट। तो ये एनकोडिंग देनी पड़ती है तुमको कि हाँ इस एनकोडिंग में तुम ऐसा करो, ठीक है ऐसा। अब अच्छा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तुम एनकोडिंग पूरा सा ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर मल्टीपल चीजें तो ऑब्जेक्ट लिख दो, वरना डायरेक्टली तुम ऐसा लिख सकते हो UTF-8, ठीक है ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल गेट, ठीक है सही है, समझ में आ गया, ठीक है। ये सिंक्रोनस होता है, ये सिंक्रोनस होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा 2 दे दिया मैंने, ये देखो ये एरर आ गया, इसने थ्रू एरर कर दिया, नो सच फाइल इन द डायरेक्टरी, ये वो, ठीक है डेटा ऐसा ऐसा करके, सही है। तो मैं इसको वापस ऐसा करता हूँ। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ दूसरी ओर, और दूसरी ओर कहाँ लेके चलता हूँ, इसको कमेंट करते हैं fs.read फाइल, सिंपल सा, ठीक है। ये एक एसिंक्रोनस होता है, जो कि तुम्हें देखो एसिंक्रोनसली रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। अब देखो फर्क आएगा तुम्हें समझ में, ठीक है फर्क आएगा समझ में। पाथ देना है, अगेन मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यही चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। इतनी चीज तो देखो कॉपी पेस्ट ही करनी है। अगेन तुम इसको एनकोडिंग को एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें हैं, ऑप्शंस मल्टीपल हैं, देन तुम एक ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हो। अगर सिंगल चीज है तो डायरेक्ट यू कैन पास, ठीक है जी। अगेन इसने मांगा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मांगा, इसने बोला एक एरर और एक डेटा करके चीज मिलेगी, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में एक एरर फंक्शन ले रहा हूँ, एरर मिलेगा, मैं नहीं लिख रहा वो दे रहा है, एंड डेटा मिलेगा, ठीक है। उसने लिख के दिया है मुझे, देखो एक एरर मिलेगा और एक डेटा मिलेगा, ठीक है। इफ इन केस दोस्तों, इफ इन केस तुम्हारा एरर आया है तो थ्रो एरर कर दो। मैं अगेन यही वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थ्रो एरर कर दो, ठीक है। अबे भाई हो जा सही से, हाँ जी। और एल्स वाले केस में, एल्स तुम यहाँ से लिख सकते हो, और वो वाला भी दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। एल्स वाले केस में तुम CLG कर दो डेटा को, मतलब जो भी डेटा है उसको प्रिंट करा दो अगर एरर है तो, ठीक है। अब देखो कितना मजा आएगा, डेटा आ गया तुम्हारे पास, हेलो जी, हेलो सर जी, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास एरर आ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, तो ये देखो इसने एरर शो कर दिया कि भाई नहीं है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो, अगर इस वाले ब्लॉक में आया है ना, इस वाले ब्लॉक में आया है, तो तुम्हें क्या करना है, एक एरर थ्रो कर देना। अब कस्टमाइज एरर थ्रो करना, ये तो ऐसा एरर है, तुम देख सकते हो ये पूरा है, तब मतलब इसने तो पूरे वो कर दिया, बट हाँ थोड़ा सा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन, ठीक है ऐसा ऐसा बता दिया। बट तुम्हें अच्छे से कस्टमाइज करके एरर थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसोल डॉट लॉग आ गया डेटा करके, जो भी हमारा डेटा था। अब इन दोनों में फर्क क्या है दोस्त, ये सिंक्रोनस है, ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। फर्क दिखाऊं तुम्हें, फर्क दिखाता हूं, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। आओ फर्क देखते हैं, फर्क देखना है तुम्हें, फर्क देखते हैं, ठीक है। CLG1, और तुम्हें यहीं से ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड की भी कथा समझ में आ जाएगी, ठीक है। CLG2, अब इसका ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं, अच्छा दिखे तुम्हें। 1 हेलो सर जी 2, 1 हेलो सर जी 2, इसने क्या किया, और ये सिंक्रोनस है। पहली बात बताओ मेरा, सिंक्रोनस दोस्त क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक चलना है ना, एक के बाद एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट होना, सिंक्रोनस मेरा ये होता है। तुम्हें समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ या ना, इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अभी दिक्कत बताऊंगा क्या है, ठीक है। पहले तुम्हें ऑर्डर दिखा रहा हूँ, दिक्कत बताऊंगा क्या है, ठीक है। जस्ट नोटिस द ऑर्डर एंड यू गेट द प्रॉब्लम मेरे दोस्त। नोट ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर पे ध्यान दो बस, तुम ऑर्डर पे ध्यान दे दो, तुम्हारा काम सेट है। क्या है ऑर्डर 1, ये चीज हट गई तुम्हारी साइड में, तुम्हारा है 2, 1 2, और हेलो जी, हेलो सर जी लास्ट में आया, ठीक है। ये चीज सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है। ये क्या है, ए सिंक्रोनसली रीड करता है डेटा को, और ये क्या है, सिंक्रोनसली रीड करता है। दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इसमें से एक है तुम्हारा ब्लॉकिंग कोड और एक है नॉन ब्लॉकिंग कोड। ब्लॉकिंग कोड कौन सा हुआ दोस्त, ये तुम्हारी एक थ्रेड पे वर्क कर रहा है, ठीक है। एक मेन थ्रेड है जिसपे एक एक करके लाइन तुम्हारी एग्जीक्यूट हो रही है। पहली लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन ये एग्जीक्यूट हो गई। अब सपोज करो दोस्त, और ये सिंक्रोनस है, सपोज करो डेटा कुछ हैवी हुआ, तुम्हें रीड करना है एक हैवी डेटा, ठीक है, 1000 MB और कुछ ज्यादा MB का, ठीक है, 500 MB का, तुम्हें चाहोगे तुम बना के भी दिखा सकता हूँ, बट टाइम लेगा। ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम्हें जस्ट इमेजिन करो ना कि तुम कोई डेटा को ऐसा करना चाह रहे हो, रीड करना चाह रहे हो इधर से उधर, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अगर तुम्हें मैं करके भी दिखाऊं, रीड कर रहे हो राइट कर रहे हो, बेसिकली ब्लॉक हो जाएगी ये चीज, है ना। हाँ ब्लॉक हो जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं करके दिखाऊं तो रुको, ठीक है, इसमें ही दिखा देता हूँ। तुम्हें चाहिए कि हाँ देखो दिखाओ, ब्लॉक करके दिखाओ, है ना। कौन डेटा,
ओके, अभी इसको देख लेंगे, ठीक है। डेटा हो गया, सही है, डॉट रिपीट, ठीक है, 500 इंटू 1024 इंटू यही ले लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी डेटा जो है ना 500 MB का डेटा है। मैं इसको कम कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ, ये 200 MB कर देता हूँ, ठीक है। ये 200 MB का डेटा बन गया। यहाँ से इसको डेटा 2 कर लिया मैंने, इसको कमेंट कर दिया, है ना। और ये रीड फाइल नहीं है, राइट फाइल सिंक, ठीक है। पाथ दिया, UTF-8 को हटाओ और यहाँ पे तुम्हें क्या देना है, डेटा, ठीक है। तो इस फाइल में ये चीज़ रीड हो जाएगी, ठीक है। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है, बेहतरीन। अब मैं इसको कराता हूँ, जस्ट तुम नोटिस करना, फर्स्ट तुम्हारी ब्लॉक होगी नहीं होगी। रन कराया 1 2, अरे यार ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई, रुको। वैसे तुम्हें दिख गया है, अभी ये हैंग हो गया क्या? अरे एक मिनट रुको, मैं फाइल को डिलीट करता हूँ भाई, ये हैंग हो गया मामला पानी इसका। 69abc.txt को विंडो नोट रेस्पॉन्ड रीओपन की वेट, गया, ठीक है। अब बढ़िया चलेगा, क्लियर करो, ठीक है। अब मैं तो देखो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकंड के लिए ये चीज़ तुम्हारी, भाई हट जा भाई, फिर हो गया क्या गड़बड़ा। अरे भैया चल जा, इतनी भी हैवी फाइल नहीं थो। तो 1 सेकंड के लिए वो हुई थी। अरे भाई, रिस्टोर एडिटर्स कीप वेटिंग, ठीक है, चल जा। मैं दोबारा खोल लूंगा इसको, लेट्स ओपन अगेन इट, ठीक है, ठीक है, यही, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, अगेन मैं तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर मारते हैं इसको। अरे ये हट ही नहीं रहा क्या, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको रन करूंगा, एंड अभी तो मैंने ये लिया है 200, चलो 500 का ले लेते हैं, ठीक है। और ये 500 MB की फाइल है, लिटरली 500 MB की फाइल है ये जो बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, ध्यान से देखना। ये तुम्हारी किस केस में, ये तुम्हारा किस केस में बताओ, ये तुम्हारा एक सिंक्रोनस जिसमें एक एक करके रीड होगी, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ टास्क हो रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला टास्क भी है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट। तुमने क्या कहा, इसको रन करा दिया। अबे 2 ही क्यों आ गया ये, अच्छा 2 आने का रीजन ये है, 2 सेलेक्ट है, सॉरी। स्टार्ट करता हूँ, 1 वेट हुआ, 2 आया। अब तुम ये बोलो कि तो तुम इसमें 1000 GB डाल लो, ये रुक जाएगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। ये तुम्हारी मेन थ्रेड रुक जाएगी, एकदम धप्पा पड़ जाएगा इसको। तो ये तुम्हारे ऊपर बात है, लेकिन वो एक हल्का उसमें जर्क दिखाना, वो यही जर्क दिखाने का था मुझे, ठीक है। ब्लॉक हुई थी वो, लेकिन 1 सेकंड के लिए हुई थी, लेकिन दोस्त मेरे हुई थी। अगर मैं इसको index.js को डिलीट कर देता हूँ, तुम देख भी सकते हो, ये 500 MB की फाइल है, देख सकते हो 500 MB की फाइल। ये वीडियो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गई, इसको भी डिलीट कर देता है, ठीक है। ये तो मैंने दिखाया तुम्हें नज़ारा किस में, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों, उसमें सिंक में, ठीक है। अब मैं इसको सिंक में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एसिंक में गया, इसको ऐसो करो। अब इसको तुमने ऐसो कर दियो ना, तो ये डेटा मांगेगा, ठीक है। एंड देन तुमसे कॉल बैक, जिसके अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ एरर दोगे, एंड एरर देने के बाद तुम्हारा काम खत्म, और CLG करा दो एरर, ठीक है। और CLG भी कब कराना है तुम्हें, ठीक है। इफ तुम्हारे पास अगर एरर आया है तो एरर करा दो, एल्स CLG करा दो, मामला डन है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको चला के देखते हैं जरा कि ये मेन थ्रेड को तुम्हारी ब्लॉक करता है नहीं करता है ना, ये इतना पार्ट मेन थ्रेड को ब्लॉक करता है नहीं करता, इसको डेटा को हटा दो। ये सिंक्रोनसली है, ठीक है, ध्यान से देखना। रन कराया 1 2 और एकदम आ गया, मामला डन है, ठीक है। राइट फाइल, हाँ ठीक है। तो ये देखो, इसने इतना तुम्हारा टाइम नहीं लिया, और ये फाइल अगेन वो ये तुम्हारी 500 MB की, इसको अगेन डिलीट करता हूँ, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, इसने टाइम नहीं लिया भाई, इसने तुम्हारा काम फटाफट करा, और इसने रोक के भी नहीं रखा कि भाई चल रुक जाओ अभी मैं होल्ड पे आ जाऊं, नहीं भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसने काम तुम्हारा खींच कर रखा कि भाई ये हुआ, ये सबसे बाद में होगा, फिर ये प्रिंट करा दिया, ये सबसे बाद में होगा, फिर ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 2 और ये मामला डरा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा काम सेट हो गया, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा काम सेट हो गया, मजेदार। अब इतनी चीज होप सो तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो हमें हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, ये फाइल एसिंक वाली चीज यूज नहीं कर, मतलब एसिंक वाली चीज यूज करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये ना ब्लॉक नहीं करता मेन थ्रेड को, जैसे ऊपर इसने ब्लॉक कर दिया था ना, तो ये ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे ना, तुम इसको अगेन कमेंट कर देता हूँ,
अब तुम यहाँ पे देखो, मैं एफ एस डॉट करता हूँ तो मुझे सारे सजेशन मिलेंगे, सिंक ए सिंक सब सजेशन मिलेंगे। तो तुम्हें चाहिए सिर्फ मुझे सिंक्रोनस के मिले, यानी मुझे प्रॉमिस वाले के मिले। तो इस पर स्लैश करोगे ना और ऐसा करोगे, ठीक है, तो दिख रहा तुम्हें प्रोमिसेस, ठीक है। अब ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ए सिंक वाली एपीआई या फिर तुम वो उसको कर लो तो उसके ही सजेशन मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो तुमने फ़र्क समझ लिया ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कोड में और क्या 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 यूज़ करना चाहिए, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बेहतरीन, ठीक है। अब बाकी की चीज़ समझते हैं। कितना देर का लेक्चर हो गया? ओह नाइस, आधे घंटे का हो गया। चलो आधे घंटे में हम निमट जाएंगे। बेहतरीन। अब आओ, एफ एस डॉट करा मैंने, बेहतरीन, ठीक है। अब हम और चीज़ें करते हैं, रीड फाइल कर लिया, राइट फाइल कर लिया, मेक डायरेक्टली। अच्छा, तुम्हें कोई फाइल डिलीट करनी है, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है मेरे दोस्त? वाई इट गिव्स एरर? ओके फाइन। तुम्हें कोई फाइल डिलीट करनी है ना? तुमने कुछ फाइल बना ली यहाँ पे, अगेन हेलो डॉट जेएस करके एक फाइल बना ली, ठीक है। सपोज करो तुम्हें इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऐसा ये दिख रहा है तुम्हें इसको डिलीट करने के लिए अनलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अनलिंक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वो पाथ मांग रहा है कि भाई पाथ बता दे मुझे, मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने बोला हेलो डॉट जेएस उसका पाथ है। तो इसने बोला ठीक है भाई, और बताओ। मैंने कहा और क्या बताएं, तुम डिलीट कर दो। कर दिया डिलीट, ये देखो कट कट मार दिया इसने, डिलीट कर दिया। बेहतरीन है, बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। तो बस ये इतना सा है, अनलिंक। अनलिंक इससे तुम डिलीट कर सकते हो ना, डिलीट फाइल, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, कुछ तुम्हें फाइल में ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल एफ एस डॉट अपेंड फाइल। अपेंड फाइल क्या होता है ये बताता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है इसने पाथ बताओ। पाथ मैंने बताया ए बी सी, अगेन ए बी सी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ए बी सी डॉट टी एक्स टी बताया। और इसके अंदर डेटा मांगेगा ये कि क्या डेटा को तुम्हें अपेंड करना है। मैंने क्या बोला, हेलो जी अपेंड करना है। और यहाँ से मांगेगा, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह मांग रहा है। तो मैंने वैसा भी एरर दे दिया फंक्शन, ठीक है। आओ और यही अपनी लाइन कॉपी कर लेते हैं। इफ एरर तो है इसमें, तो यही है ही नहीं। CLG डन, ऐसा कुछ कर दिया तुमने, ठीक है। फाइल बनी। देखो अपेंड फाइल में तुम्हारे दोनों चीज़ें होती हैं कि ध्यान से सुनना, अपेंड फाइल और रीड फाइल में बस यही फ़र्क है, ठीक है। अपेंड फाइल और रीड फाइल में मेरे दोस्त यही फ़र्क है कि अपेंड जब फाइल होगी तो वो फाइल को भी क्रिएट करेगी और डेटा भी डालेगी। लेकिन अगर तुम इसको दोबारा रन करोगे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा, अच्छा यहीं देख लो, मैं दोबारा रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अपेंड होता जाएगा डेटा। जितनी बार करोगे डेटा अपेंड होता जाएगा। लेकिन रीड में क्या होगा दोस्त, मेरे रीड में ये चीज रीड ही होगी बस, मतलब रीड कह रहा हूँ, राइट में ये फाइल बस राइट ही होगी, ओवर राइट करती रहेगी, है ना। अच्छा, तुम्हारा स्पेस नहीं आ रहा तो स्पेस तुम ऐसे ला सकते हो, \n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पेस भी आने लगेगा, है स्पेस नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है, आने लगा स्पेस, ठीक है। तो ये अब स्पेस वाला चीज़ हो गया। तो तुम देख सकते हो, मस्त चीज़ है ना, मस्त चीज़ है, ठीक है। ऐसे तुम चीज़ों को अपेंड कर सकते हो। ये तुमने अपेंड कर लिया, बहुत बेहतरीन। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल कॉपी करना है डेटा, है ना, कॉपी करना है डेटा, कॉपी करना है, ठीक है जी, करो कॉपी। कॉपी कैसे करेंगे, एफ एस डॉट कॉपी, देखो कॉपी फाइल, ठीक है। सोर्स बताओ, सोर्स है मेरा abc.txt, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन बताओ, डेस्टिनेशन है मेमोरी xyz.txt, ठीक है। txt सही तो दिया है। एंड मोड बताओ, यहाँ पे कुछ मोड वगैरह का है, डेस्टिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा रन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, ये देखो फाइल नहीं थी लेकिन तुम्हारा डेटा कॉपी हो चुका है। ये फाइल थी क्या, ये फाइल थी टीएक्सटी नहीं, ये फाइल होनी जरूरी चाहिए। देखो उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ये है नहीं है प्रेजेंट, अगर ये है तो ये ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दोबारा चला दूं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा चला दूं, ये देखो इसके अंदर वही डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो ये पहले फाइल बनाएगा, ये कॉपी फाइल पहले फाइल बनेगी, बट ये होना जरूरी है। ये तो वो बना लेगा और डेटा को कॉपी कर देगा। लेकिन अगर ये फाइल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2 लगा दे जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो देखो एरर दे दिया कि फाइल है ही नहीं, है ना, नो सच फाइल और डायरेक्टरी प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा कुछ करके दे दिया इसने। तो ये कॉपी फाइल का हो गया, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, बेहतरीन। अब एफ एस देखो, अब ये है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। तुम्हें डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी का मतलब पता है तुम्हें, पाथ, पाथ दो, पाथ फॉर एग्जाम्पल बना दीजिए हेलो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है ऑप्शंस वगैरह, चलो इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दिया, ठीक है, इसको ऐसे ही दिया, मेक डायरेक्टरी मैंने ऐसे किया, इसने एक तुम्हारा हेलो करके फोल्डर बना दिया, ठीक है, हेलो करके फोल्डर बना दिया फोल्डर, बेहतरीन। अब तुम्हें और चीज़ें मजा आएगा, हेलो करके बना दिया। लेकिन तुम सपोज करो तुम्हें हेलो चाहिए और उसके अंदर फाइल चाहिए एक
अनदर फाइल, ठीक है, ऐसा चाहिए। अच्छा फाइल, ठीक है, ये फाइल ही ले लो डॉट जेएस, ठीक है, एक अनदर फाइल चाहिए, हेलो के अंदर एक अनदर फाइल चाहिए, ठीक है। हेलो के अंदर क्या मिला तुम्हें, ये जेएस, क्या तुम्हें ये क्या लग रहा है? अच्छा तुम्हें देखने के लिए देख देख के बताओ मुझे क्या लग रहा है ये हेलो के अंदर, ये क्या लग रहा है तुम बताओ ना मुझे देख के भाई। ये फाइल ही है, ये फाइल लग रही है, लेकिन फाइल होती है तो डॉट जेएस थोड़ी चमक रही होती है भाई, ये चमक रही होती है लेकिन चमक नहीं रही है, बताओ। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेलो के अंदर आया, इसके अंदर आया, मतलब मुझे तो समझ, अच्छा मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं एलएस करता हूँ, एलएस करके मुझे हेलो मिला तो मैं सीडी जाता हूँ, हेलो पे जाता हूँ और इसके अंदर देखता हूँ ए करके है अनदर फाइल डी.एच.जे.एस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। बट मैं इसके अंदर आऊँ कैसे, मैं लिखूँ कैसे, मुझे ये समझाओ ना यार तुम। ठीक है, ये अच्छा, इसको मैं फाइल को बाहर बुला लेता हूँ। फाइल, ये देखो, ये फाइल नहीं है एक्चुअली, ये फोल्डर है, ध्यान से देखो, ये फोल्डर है, फाइल नहीं है मेरे दोस्त, ये फोल्डर है तुम्हारा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ करके है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें ये जो चीज़ है सही है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब इसके अंदर देखो कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, मेक डायरेक्टरी ऑप्शन, रिकर्सिव ट्रू, मैं रिकर्सिव ट्रू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसको रन कराता हूँ। अब इसने भाई इस पर इसको डिलीट करो हाँ, एंड नाउ रन इट, हेलो। तो भाई इसने तो डबल डबल कर दिया क्या ये कुछ, रिकर्सिव ट्रू में इसने दो बार बना दी क्या? आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो। रिकर्सिव ट्रू एक आता है, एक मिनट रुको, इसकी थोड़ी सी एक्सटें वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी पड़ेगी, क्या है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। देखो ये देखो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आई दिक्कत कि भाई ये एक्चुअली बन क्यों नहीं रही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा भाई यहाँ पे, मैं बोलूँगा मेक डायरेक्टरी MKD, आ रहा है क्या? ठीक है MKD, अरे यार देखो तुम सर्च भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे दे रखी है प्रोमिस बेस्ड, है ना, ये सब जैसे लिखा है कॉल बैक। अब कॉल बैक के अंदर देख लो एम कहाँ है, एम ये रहा मेक डायरेक्टरी, है ना, मेक टैम्प, ऐसा, ठीक है। आओ, सॉरी, पाथ दे दो, ऑप्शन दे दो, रिकर्सिव ट्रू फॉल्स, बोर्ड नॉट सपोर्टेड ऑन विंडो डिफॉल्ट दिस 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 दिस, ऐसा ऐसा कुछ, कॉल बैक एरर मिलेगा, पाथ मिल जाएगा, तो कॉल बैक फंक्शन भी लेता है, ठीक है, इसने बता भी दिया। अब यहाँ पे कॉल बैक में क्या ले रहा है, पहले क्या बता रहा है ये, पहले बता रहा है ये कॉल बैक में एरर, हाँ वही, और दूसरे में बता रहा है पाथ, ठीक है। इसको थोड़ा बंद करो, इसको थोड़ा डिलीट करो भाई, डिलीट हो जा, हाँ ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये भी ठीक है, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे ऐसा मोड करके क्या है भाई, कुछ इसने सजेशन नहीं दे रहा है, मोटर को देखता हूँ, एरर पाथ, ठीक है। मैं पहले ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ सही है, कुछ तो बताया इसने, ट्रू, ट्रू कुछ तो बता रहा है भाई, लेट्स सी, एक और बार चलाते हैं। हाँ एरर आ रहा है कुछ तो, नो फाइल डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी, हेलो दिस दिस दिस, पहले तो बन रहा था। अगर मैं ऐसा वही फ्लैग लगा दूं, या फिर ऐसा ऑप्शंस रिकर्सिव ट्रू, ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है यार मुझे। अब ये क्या बनाएगा, लेट्स सी, ये बनाया इसने हेलो, उसके अंदर मल्टीपल बनाई है ना, ये देखो इसने मुझे थोड़ा सा ये सब मतलब ऐसा बनाया रिकर्सिव ट्रू में, इसने पहले हेलो, इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, पूरा फोल्डर है। अगर मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊं नॉर्मली, वेयर इज दैट, हेलो, हाँ मतलब फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल है, ऐसा करके लास्ट में जाके एम्प्टी है तुम्हारा, ठीक है। ओके ओके ओके, बट इसके अंदर भी है थोड़ा सा सीन यार, मतलब चलो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, रिकर्सिव ट्रू का मतलब समझाता हूँ, क्या रिकर्सिव ट्रू है, ठीक है। रिकर्सिव मतलब एक के बाद ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है, मुझे डिलीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अनलिंक करना है, ठीक है, डिलीट अनलिंक से करता हूँ, पाथ फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। अच्छा इससे होगा नहीं, पहली बात तो ये अनलिंक इससे होगा नहीं, एफ एस
ये रिमूव करके आता है इसके लिए, है ना, रिमूव रिमूव रिमूव, रिमूव आता है ये आर एम डायरेक्टरी, ठीक है, दिख रहा है आर एम डायरेक्टरी, ठीक है, आर एम डायरेक्टरी या आर एम पाथ दो, पाथ है हेलो, ठीक है, हेलो है। अब ऑप्शंस देना चाहो दे दो, फॉर एग्जाम्पल पाथ हेलो ही दिया मैंने, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, ये बताएगा कि ऐसा कुछ डायरेक्टरी नोट एम्प्टी। अब देखो इसने बताया डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, हाँ भाई समझ में आ रहा है डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक और फोल्डर है ऐसा डीएस करके है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर डीएस दे देता हूँ, तो देखना ये डीएस तुम्हारा रिमूव नहीं हुआ क्या, नो सच डायरेक्टरी, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, क्या बता रहा है ये, मैं कहाँ हूँ, ओके क्लियर करो पहले तो, ओके ओके गॉट इट, ये मैं हूँ कहाँ, ओके पहली बात देखो मैं हूँ कहाँ, हेलो डॉट अनदर फाइल जीएस के अंदर हूँ भाई, ये भी बड़ी दिक्कत है भाई, सीडी करके बैक आओ, ठीक है, लेक्चर 69 में आ गया मैं, ठीक है। अगर मैं अब हाँ फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर नंबर 6 अब इसको करूँ रिमूव डायरेक्टरी, तो सी रिमूव हो चुकी है इजी पीजी, ठीक है। अगर मैं अब ये चीज़ करूँ, ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर दूँ सपोज, ठीक है, आई डिलीट दैट और इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड नाउ रन इट, हेलो, और हेलो के अंदर एक ही फाइल, ठीक है, तो वो इसकी वजह से डबल डबल हो रहा था, मैं समझ डबल डबल क्यों हो रहा, इसकी वजह से, ठीक है, ये वो एक्चुअली रीज़न था उसका, ठीक है। ये फाइल बना दी लेकिन डिलीट करना है, ठीक है, अगर तुम इसको डिलीट करने जाओगे मेरे दोस्त तो नॉर्मल डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है, डीएस तो डिलीट कर दिया हमने, डीएस फोल्डर, मुझे हेलो और डिलीट करना है ना, सपोज करो मुझे हेलो और डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं हेलो कैसे डिलीट करूंगा, ये देखो इसने बता दी कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, हाँ डायरेक्ट समझ में डायरेक्ट एम्प्टी नहीं है, अनदर डॉट फाइल डॉट जेएस समथिंग करके कुछ है, ठीक है, ओके, तो इसको मैं डिलीट कैसे करूंगा, अब डिलीट करना है ना तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ देनी पड़ेगी, रिकर्सिव प्रॉपर्टी, नो डायरेक्ट रिजल्ट दिस भाई आर एम आर एफ, ठीक है, तो मतलब मुझे ये आर एम डायरेक्टरी नहीं एक्चुअली आर एम लेनी पड़ेगी और इसके अंदर मुझे रिकर्सिव का मिल जाएगा, हाँ, तो ये आर एम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो आर एम हमने लिया है, रिकर्सिव मुझे मिल चुका है और रिकर्सिव को मैं ट्रू कर दूंगा, मतलब बेसिकली ये है अगर इसके अंदर कोई फाइल है तो उसको रिकर्सिवली डिलीट करते रहो, बेसिकली ये अगर कुछ है तो डिलीट मारो डिलीट मारो डिलीट मारो ऐसे करके, ये चीज़ है, ठीक है। और ये ना तुम्हें यहाँ पे जब तुम अगर तुमने मेरी गिट वाली वीडियो देखी होगी जब मैंने डिलीट कराया तो आर एम करके मैं यहाँ से पे भी कराता था, ठीक है, फ्लैग देना पड़ता था एक, तो होप सो तुम समझ गए होंगे, तो ये रिकर्सिव है, ठीक है, रिकर्सिव तुम इसको डिलीट करना चाहते हो, अब डिलीट हो जाएगा, देखो फाइनली डिलीट हो चुका है, सही है, तुम्हें ये भी फाइल चीज़ समझ में आ चुकी है, बेहतरीन। और मतलब हाँ मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर ली हैं यार, एफ एस डॉट, ठीक है, हाँ भाई एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यही फोल्डर है, ठीक है, लेट्स सी मैं मुझे कुछ चीज़ रीड करनी है, ठीक है, मुझे रीड करनी है लेक्चर 68 के अंदर क्या है, ठीक है, तो एफ एस डॉट रीड डायरेक्टरी है और एक रीड फाइल है, ठीक है, रीड डायरेक्टरी, रीड मुझे रीड डायरेक्टरी करनी है, ठीक है, अच्छा कौन सी डायरेक्टरी, पाथ देना है तुम्हें, ठीक है, ध्यान सुनो, पाथ देना, और मुझे पाथ कौन सा देना है, मुझे ये वाला पाथ देना है, मैं 68 को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेट से पहले 68 निकालते हैं, 68 को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सी एल जी डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम से मुझे मिलेगा ये 69, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब तुम्हें उसके अंदर जाना है एक्चुअली, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे जाएंगे, तो यार एक तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगा, ये एक एरर आ रहा था ना दोस्तों, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा देखने दो भाई ये एरर क्यों सोल्व कर रहा है, ये क्या खुल गया भाई, इसको साइड हटाओ, हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, तो ठीक है, समझ में आ गया मुझे, तो यार ये ना ऐसे नहीं ऐसे देने पड़ेंगे, एक और देना पड़ेगा तो ये चीज़ काम बन जाएगी, ठीक है, तुम कराओगे तो अब तुम्हें ये चीज़ मिल चुकी है ऐसा करके, और इसने एक चीज़ दे दिया है, मतलब तुम देख सकते हो, मतलब यहाँ पे हर किसी को पार्ट में तोड़ दिया है बेसिकली, ठीक है, इसको 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 सब चीज़ को वो पार्ट में तोड़ दिया, बट मुझे क्या चाहिए था, अगर तुम देखोगे मुझे तो स्प्लिट नहीं करना, खैर इसको ऐसा करते हैं, बट हाँ ये प्रीवियस वीडियो में हमने करा था लेकिन वहाँ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अब हो चुका है, हाँ मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर 9 हटाना है, ठीक है, तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो स्प्लिट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा नोड, अगर मैंने सपोज करो मजा आएगा, मैंने बोला नोड के बेसिस पे, ठीक है, तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, ठीक है,
मुझे क्या मिला, ये पाथ मुझे मिल चुका है और नोड हट चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोड मेरे दोस्त हट चुका है। ठीक है, नोड हट चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने बोला इसको मुझे दो ऐसा लेक्चर 69 के बेस पे स्प्लिट करके। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, मैं अगर ऐसा बोलूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे एक चीज़ और लगा सकता हूँ, रिप्लेस लेक्चर 69 विद लेक्चर 68। किससे रिप्लेस करना है? लेक्चर 68। ठीक है, मज़ा आया, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं, बेसिक जावा स्क्रिप्ट है। तो 68 आ गया। अब इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है ये, मतलब ओके, मुझे एक चीज़ देखने दो दोस्त। CLG, अगर मैं ये करूँ, इसको भी मैं क्लियर कर दूँ, हटाओ भाई। ठीक है, हाँ यहाँ भी वही है, लेकिन तुम देख सकते हो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखना मजा आएगा। ये मुझे चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, मैंने निकाल ली है। Ctrl+C, मुझे रीड फाइल डायरेक्टरी करनी है। ठीक है, पाथ मैंने दिया, ये मेरा पाथ ये रहा। आई थिंक से इसको एक्सेप्ट कर ले, कोई नहीं करेगा। पाथ हो गया। ऑप्शन तुम्हें देना है, दे सकते हो। ठीक है, और अभी बताता हूँ। और बाकी तो इसमें एक कॉल बैक फंक्शन तुम्हें मिलेगा ही, और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे देखते देखते हो जाता है काम। ठीक है, तो कहाँ जाना है? अगेन चुपचाप से ऊपर आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक कॉल बैक करके, कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो सिंक्रोनस, हमने क्या बोला? रीड डायरेक्टरी, रीड ये रहा डायरेक्टरी, ये रहा। यहाँ पे आ जाओगे, कॉल बैक और फाइल्स करके तुम देखो। कॉल बैक सोल्व एनकोडिंग विद फाइल टाइप। अभी देखो, सॉरी, इनको भी देखते हैं, रुको। ठीक है, ये मिल गया। और यहाँ पे कुछ तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो मैं करूँगा, कुछ तो आ रहा है। ठीक है, बट मैं कॉल बैक लेता हूँ, एरर और फाइल्स। ठीक है, हमने कहाँ से पढ़ा है? डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ा है। अगेन मैं ये चीज़ कॉपी पेस्ट मार लूँगा फटफट यहाँ से। फाइल्स। ठीक है, लेट्स ट्राई टू दिस। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, क्या मिलता है? क्या मिला है तुमको? कुछ भी नहीं मिला भाई। क्या हो गया भाई? स्कैम हो गया भाई हमारे साथ? ये स्कैम हो गया क्या? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? एक तो ये क्लियर करो, एक क्लियर करो भाई, क्लियर करो। ये बहुत स्पेस। हाँ, अब मैं खुद चलाऊंगा। नोट इंडेक्स डॉट जेएस। कुछ नहीं दिया भाई इसने तो मुझे, लिटरली कुछ ही दिया है? कुछ भी नहीं दिया है ना। एक मिनट, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो यार ये आ क्यों नहीं रहा हमारा? ये मतलब चल रहा करना है, ये चले क्यों ना? अगर मैं सपोज करूँ, सपोज 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 मैं सही तो किया यार, बात तो दिया भाई। अगर मैं क्या करूँ, मैंने इसको ऐसे ही बोला है। ठीक है, डायरेक्टरी नेम में क्या आ रहा था, पता नहीं क्या आ रहा था, बट मैं बोला, मैं डायरेक्टरी नेम ही दे दिया। ठीक है, लेट्स सी एंड रन अगेन, रन इट अगेन। खाली आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार हम। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं इसके अंदर ऐसा कुछ बना लेता हूँ। ये मैंने एक ऐसा बनाया, फोल्डर बन गया है, तो मतलब फाइल बन गई। हाँ, इसको मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनाई, डॉट JS। ठीक है, ठीक है, FFG सही है। नाउ लेट्स ट्राई टू FFG। ठीक है, क्लियर कट। भाई आजा, तू ही आजा। हाँ, कुछ तो आया। ठीक है, नो सच डायरेक्ट फाइल डायरेक्टरी। ठीक है, रीड डायरेक्टरी, एक बार देख लेते हैं। पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, पाथ ऑप्शन सही है। हिस्ट्री तुम यहाँ से चेक कर सकते हो वर्जन्स की। ठीक है, समझ में आ तो रहा है भाई। ये क्या है भाई? लेट्स सी, लेट्स ट्राई अगेन, क्लियर इट। हाँ, ओके, FFG दिया तो है भाई। रीड डायरेक्टरी, पहले तो रीड भी करता डायरेक्टरी भाई ने,
फिर इसने ऐसी तैसी भी करा ली अपनी भाई। एरर फाइल्स, ठीक है, नो सच फाइल डायरेक्टरी। मैं कहाँ चला रहा हूँ, पहले ये भी चेक कर लेता हूँ। नोड के अंदर चला रहे हैं, ओके फाइन। पहले cd करते हैं, cd lecture 69 index.js, now run it। ओके cd से तो मैं आऊँगा उधर। अबे cd से तो अंदर आना भाई, यार क्यों नहीं रहा। lecture 69 में आ जा। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया, क्लियर। नोड index.js, अब ये चल क्यों नहीं रहा, ये रीड क्यों नहीं कर रहा भाई, ये पागल पागल हो गया क्या। एल से मैंने फाइल दे रखी है, फाइल दे रखी है, एरर दे रखा है, ठीक है ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या भाई, ये गड़बड़ है क्या इसकी, कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसा ऐसा कुछ है क्या भाई सीन तुम्हारा है थ्रो, ऐसा ऐसा तुम्हारा कुछ है क्या भाई सीन, ऐसे ये भाई क्या बात होती है भाई। अब भाई ये फिर इसने मुझे यहाँ नहीं, लेक्चर 69 में ही जाके रन कराएंगे। ये देखो ये खाली आ गया, मतलब खाली क्यों आ रहा है ये, मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। देखते हैं कुछ तो। एनकोडिंग भी दूँ क्या, ऑप्शंस एनकोडिंग ये सब दे दूँ क्या, लेट्स ट्राई। एनकोडिंग UTF-8, ठीक है। रिकर्सिव, मतलब रिकर्सिव का मतलब तो तुम समझ ही गए हो, एक चीज़ का मतलब और तुम्हें समझाना था बट ये आ नहीं रही है, ठीक है, बट इतना लिख लेते हैं। नहीं आ रहा भाई, ये आ क्यों नहीं भाई, ये आ जाता है पता है तुम्हें, रीड डायरेक्टरी। मैं एक मिनट रुको, मैं सर्च करता हूँ, रीड डायरेक्टरी, नो इन नोड जेएस, मुझे यहाँ से कुछ तो मिला। भाई हम सारी चीज़ें तो सही दे रहे हैं बट आई डोंट नो। GFG पे मतलब ठीक है, सही तो दे रखा है। आई डोंट नो, ठीक है, रीडायरेक्टरी ये ठीक है, समझ में आ गया। सिंक मतलब चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, ये कोई मुझे बताएगा, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो फाइल दे दी, फाइल मतलब ये चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा भाई तू, भाई चल जाना भाई। अरे भाई यहाँ से तो रन ही नहीं कराना, यहाँ से कराना है रन। देखो भाई फिर ये बकेती दिखा रहा है, चल क्यों नहीं रहा भाई, मुझे ये बताओ तुम, ये होमवर्क दे दोगे तुम्हें, मुझे तुमसे फिर सीखने के लिए मिलेगा कुछ। एनकोडिंग ठीक है, ऑप्शंस दे दिए, पाथ दे दिए, इतनी बात तो मुझे भी समझ में आ गई है, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई। पाथ दे दिया भाई, ये भी दे दिया, रिकर्सिव ये भी दे दिया, एक विद, ठीक है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। बट तुम चलो ना बे, चल क्या ही रहो बे। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ abc.txt, लेट्स सपोज आई गिव abc.txt, नो सच डायरेक्टरी, बट 69 के अंदर ही है ना ये? हाँ ठीक है, ffg, ffg आई गिव दिस। पहले देखो ढूंढने की कोशिश कहाँ कर रहा है, ढूंढने की कोशिश, अगर मैं यहाँ पे वही ऐड कर दूँ क्या, डायरेक्टरी और कैसा करके है, अगर ये एरर निकला तो भाई इतनी देर से हम कहाँ घूम रहे थे भाई, बट लेट्स ट्राई। क्या बात है, कहाँ है भाई, चल चल जा भाई, चल कहीं ना रहा तू, चल जा। मैं कंसोल डॉट लॉग फाइल ऐसी तो कराता है, कंसोल डॉट लॉग, या कुछ और तरीके से कराता है मुझे दोस्त, मतलब सही है, इसमें एरर नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है एरर, मुझे तो नहीं लग रहा, कंसोल डॉट लॉग तो ऐसे कराते हैं। कंसोल डॉट, अच्छा मैं इसको एल्स वेल सबको हटाता हूँ मैं, ठीक है, एरर वैरर गया बाहर में, तुम बस कंसोल डॉट ये लॉग कराओ, कोई सेंस तो है नहीं इस बात का, आई डोंट, बट ये चल कहीं नहीं रहा,
कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भाई, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात सब कुछ है ठीक है, ये वाली चीज हमारी वर्क कर रही थी, बट ये प्रिंट क्यों नहीं करा रहा? आई डोंट नो व्हाट इज द एरर इन दिस। भाई क्या एरर आ रहा है इसमें, कोई मुझे बताओ क्या एरर आ रहा है। अरे क्या एरर आ रहा है, अरे भाई क्या है भाई ये। भाई एक नेट एक चीज सजेस्ट कर रहा है, आई डोंट नो क्यों सजेस्ट कर रहा है। एक चीज सजेस्ट कर रहा है, बताओ क्या सजेस्ट कर रहा है। पता नहीं क्या सजेस्ट कर रहा है। तुम्हें मजा आएगा सुनने में, बताता हूँ। तो ये मुझे ना ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है, एक चीज़ मैंने अभी नेट पे करी है कि एरर करके तुम भी चेक कर सकते हो। तो मुझे बोल रहा है कि ऐसा कुछ करके देख लो, मतलब ऐसा। और हाँ इसमें एक चीज़ तो है लानी पड़ेगी, वो पैकेज मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ, मैं तो नहीं ला रहा कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा मैं ऐसे कर लूँ। भाई इसका एरर बता दो मुझे कोई, क्या एरर है इसमें, व्हाट इज द एरर इन दैट। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। बट क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पाथ, ठीक है ठीक है। मैं रीड करनी है भाई डायरेक्टरी, रीड यही तो होता है रीड, रीड ही तो करनी है, रीड फाइल, रीड डायरेक्टरी, रीड रियल पाथ, रीनेम। रीनेम का तो मैंने तो बता था, रीनेम में चलो ये तो हो ही नहीं रहा, चलो रीनेम बता देता हूँ देखो। रीनेम में कुछ नहीं, ओल्ड पाथ abc डॉट txt, ठीक है। एंड देन क्या है, न्यू पाथ कैपिटल abc डॉट txt। बस दैट्स इट मेरे दोस्त। ये देखो ये चेंज हो गया ठीक है, ये रीनेम का है, ये तो खुद ट्राई कर सकते हो। बट मुझे ये बताओ इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये मुझे सोल्व करनी है तुम्हारी दिक्कत। वॉट इज द दिक्कत इन इट क्या दिक्कत आ गई चाचा तुमको। पाथ मैंने दे दिया है, सारी चीज मैंने दे दी है, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। इसको कमेंट करके दोबारा लिखूं क्या, तो हट गया। एफ एस डॉट रीड फाइल, रीड डायरेक्टरी करनी है मुझे, पाथ दो, ठीक है पाथ दिया FFG, ठीक है। यहाँ पे क्या मांग रहा है, ऑप्शंस मांग रहा है, चलो ऑप्शन क्या भाड़ में। इतना मैंने रन करा है ठीक है, मैं कोई रिटर्न भी नहीं करा रहा हूँ। ये नहीं कराना, ये नहीं कराना, यही कराना है। ठीक है, ये तो कुछ चल नहीं रहा, ठीक है समझ में आई बात। और ये तुम देखोगे ना कौन रिटर्न क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है मैं इस पर करता हूँ देखो, ऐसा कुछ आ रहा है। वेट, प्रॉमिस स्ट्रिंग, वेट, CLG प्रॉमिस क्या करेगा रिटर्न, प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है समझ में आ रही है बात। इसलिए तो कॉल बैक है, इसलिए तो कॉल बैक है, ठीक है कॉल बैक ये है तो रीड द कंटेंट तो कॉल बैक आ, ठीक है फिर फाइल इज एन एडिट, ठीक है। भाई मुझे तुम्हें एक चीज़ और समझानी थी, बट ये तो खा लेगी भाई वो चीज़ भी, क्या करूँ मैं। ERR, ठीक है, फाइल, सही है, CLG फाइल, ठीक है। लेट्स ट्राई। अबे ये क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों। तो मैं कुछ भी करने का ट्राई कर रहा हूँ लिटरली, आई एम डूइंग कुछ भी। ना भाई ना, यू नो है।
वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट इंसान जब कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना यार। यार ये आ क्यों नहीं रहा, कोई मुझे बताएगा दोस्तों। मतलब बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक हो रही है और हम यहाँ पे फंस चुके हैं, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ ये क्या दिक्कत आ रही है भाई। देखो पाथ दे दिया ठीक है, ऑप्शंस भी ठीक है, एनकोडिंग ये दे के देख लिए थे, विद फाइल टाइप फॉल्स ट्रू ये भी करके देखो क्या। अगर इससे होगा भाई, क्योंकि मुझे इसका मतलब तो पता है, बट अगर इससे कुछ होगा TRUE तो भाई दिक्कत हो जाएगी भाई। अगर ये मतलब इसका अगर हुआ और ये आ गया, पहले तो यहाँ तो एरर आएगा, लो कुछ ना आएगा, ठीक है। ये देखो फाइल टाइप्स ट्रू दिए सारी चीज़, इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। मतलब पहले ये तो आए तभी तो बताऊंगा, वो भी है ना भाई। अच्छा एक काम करते हैं, ये सिंक्रोनस यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब सिंक्रोनस कहाँ से लाएंगे, इसको हटाओ, सिंक्रोनस लाओ, fs डॉट रीड डायरेक्टरी सिंक्रोनसली, ठीक है। क्या पाथ बताओ, पाथ बताओ, पाथ वही दिया FFG, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस पास कर सकते हो, बट ये रिटर्न करेगा लिटरली, ठीक है। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स रेस्ट्री क्या होता है, CLG रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर ये चल गया फिर हमारे पता नहीं क्या दिक्कत है। देखो आ गया, कुछ तो आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई दिक्कत, आई डोंट नो, बट हमें तो तुम्हें दिखाना, मुझे ये दिखाना कि ये देखो इसके अंदर का इसने रीड कर लिया। अब मेन चीज़ जो हम ये चेक कर रहे थे, आओ सिंक्रोनस तो चल गया भाई, ये सिंक्रोनस का आना चला, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, बेहतरीन चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका कंटेंट दे दिया मुझे, ठीक है, हमने वो मस्त लॉजिक लगाया था और हमें मिल चुका है, सही है। अब इसमें पता है एक दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, वो कोई तो फाइल है, अगर फॉर एग्जांपल कोई फोल्डर हो, ठीक है, मतलब है थोड़ी सी दिक्कत। लाइक मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, यहाँ पे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है डॉट आ रहा है तो फाइल है, फॉर एग्जांपल कोई फोल्डर ही डॉट करके हो, डॉट एक्स करके, ठीक है। अब ये भी तो तुम्हारी क्या है, ये भी तो एक फोल्डर है, तो इसमें बता दें, इसमें तुम पहचान ही नहीं पाओगे ये फोल्डर है, फाइल है, कुछ ऐसा करके। तो उसके लिए एक फ्लैग होता है, और फ्लैग वो ये होता है, फ्लैग बोल लो या फिर मतलब एक हमें मिलता है विद फाइल टाइप्स करके, इसको तुम ट्रू कर दो तो फाइल के टाइप्स के साथ तुम्हें रिटर्न करता है चीज़ें, ठीक है। ये देखो, तो इसने बता रखा है ये, और इसमें बस फर्क इतना, अब DIRENT का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ तो सीन होता है, डायरेक्टरी एंट्रीज करके कुछ तो समथिंग होता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक फ़र्क दिखेगा तो 1112, जिसका 2 है मतलब वो तुम्हारी फोल्डर है, बाकी तुम्हारा 1 वाली फाइल है, बस सिंपल सी इतनी चीज़ है बस। अब ये मुझे तुम्हें नहीं पता ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये चलना चाहिए, लिटरली चलना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। चल जा भाई, कतई ना चलाएगा है, ना चला तू। बोला तो नहीं तेरा साढ़े, चल जाएगी बारी में चल गया क्या, ओ ये चल गया क्या दोस्त। अगर ये अब चल गया होगा तो आई डोंट नो व्हाट इज द दिक्कत इन इट, SDF तो ठीक है, और ये भी ये टाइप हो गया भाई। ओके ओके, एक मिनट रुको, लेट्स सी, बताता हूँ क्या हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है। अब तो चल गया ये, अब तो चल गया, अब कैसे चल गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रॉमिस डालता हूँ अगेन, now it is working or not, the main question is this is the main question दोस्त, this is the main question, ठीक है। देखो तुम्हें समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम, ये दिक्कत थी भाई। तो भाई मेरे जब हमने ये ऐसे किया है, देन व्हाई आर यू सजेस्टिंग मी दिस, मत करना भाई सजेस्ट, देखना FS डॉट रीड डायरेक्टरी, ब्रो व्हाई आर यू सजेस्टिंग मी दिस जब तुम्हें वर्क ही नहीं करना है भाई। ये देखो ये दिक्कत थी, मतलब मैंने नेट से पूछा, नेट ने दुनिया भर, लेकिन ये नहीं बता पाएगा नेट भाई तुम्हें इसके इम्पोर्ट करना है भाई। तो मतलब हाँ अब तुम देखो समझ चुके हो कि क्या भाई, तुम अगर प्रॉमिस इसको ऐसे ही रखो तो ज़्यादा बेहतरीन है, तो तुम्हें सब चीज़ से तुम ओपन रहोगे। तो ये था भाई दिक्कत, ठीक है। इसने हमारा टाइम खा लिया, बट चलो कोई नहीं, तुम सीख चुके हो मैक्सिमम चीज़ें कि हाँ हम कैसे क्या 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 कर रहे हैं, ठीक है। बेहतर अब एक चीज़ और समझानी है मुझे, मैं तुम्हें फट से समझाता हूँ। एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट OS मॉड्यूल, ठीक है। OS मॉड्यूल होता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, अब ये तुम्हारे OS से रिलेटेड, ठीक है, जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता देता है, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, मैं इसको अगर यहाँ पे कंसोल कराऊँ CLG OS, ठीक है, तो देखो तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हारे OS से रिलेटेड। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, देख सकते हो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, आई डोंट नो, बट हाँ आर्किटेक्चर ये वो CPUs, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉट CPUs करूँ और उसकी डॉट लेंथ निकाल दूँ तो ये तुम्हारे जो भी CPUs है ना, प्रोसेसर समथिंग, उसकी वो आ जाएगा कितने हैं, तो आई थिंक सो 0। तब भाई 0 तो ना आवे, 0 क्यों आ रहा है लेंथ, क्लियर करना भाई इसको, I don't know why it gave me 0। फंक्शन है क्या यो, अरे हाँ फंक्शन है एक्चुअली, रिटर्न एन एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ अब आएगा लेंथ, ठीक है फाइन। ये तो ऐसा सीन था, अब कुछ आएगा C12, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्रोसेसर को समथिंग है, ठीक है। मैं तुम्हें अगर थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो रुको 1 मिनट। ठीक है, ये ना तुम्हारे ये होते हैं, ये क्या बोलते हैं, से लॉजिकल प्रोसेसर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे उसकी बता दिया कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। फिर कोड्स वगैरह भी तुम इससे निकाल सकते हो, कुछ कैलकुलेशन होती है उसकी, आधी वाधी कुछ तो करके होता है, तो 6 कोर आ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करके तुम चीज़ें निकाल सकते हो कि हाँ। और इस तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें, लिटरली काफ़ी सारी चीज़ें देता है। अगर मैं देखो CLG करूँ, OS डॉट करूँ, तो तुम्हें देखो टेम्प डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, होस्ट नेम, आर्किटेक्चर क्या है, लो मेरा आर्किटेक्चर देख लो तुम, ये तो कुछ फंक्शन है ना भाई, फंक्शन है, रिटर्न द CPU, ठीक है, वो सारी चीज़ तुम्हें बता देगा लाइक दिस। क्लियर मारते हैं, ठीक है। X64 मतलब वही तुम समझ जाओ, 32 भी होता है, 64 भी होता है आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि OS की क्या, OS के कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा लेक्चर, और तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमने काफ़ी सारे डाउट भी, मतलब तुम देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट हमने डाउट कवर करने की कोशिश की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश की। होप तो यू विल एंजॉय, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने कर दिया, अब तुम देखोगे तो देखो भाई, कोई फ्यूचर में देख रहा होगा, कोई कब देख रहा होगा, ठीक है। तो बताओ, एक तो तुम्हें यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई चीज़ें, आज धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, और हम अच्छे से समझ से जाएंगे। इतना है कि हाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, सही है, बेहतरीन है, डन है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं रैप करते हैं, ठीक है। होप से तुमको समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग बड़ा चंगी है जी। चलो जी, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक मैं बताता हूँ, देखो कोई भी फाइल है ना, FS डॉट, एक स्टैट करके भी होता है, ठीक है। मैं सिंक ही कर लेता हूँ भाई, ठीक है। अब इसका तुम्हें स्टैट चाहिए, पाथ बताओ, फॉर एग्जांपल तुम्हारी XYZ TXT है, तो इसका स्टैट बता देगी, ठीक है। ऑप्शन तुम्हें देना है, दे दो, CLG ही कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। तुम इसको किसी वेरिएबल में होल्ड भी करा सकते हो, जस्ट योर चॉइस, ठीक है। बैंक करिए क्या गया, XYZ इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली दिस इज पाथ, ठीक है। तो गलती होती रहेंगी, बस तुम उनको सोल्व करना आना चाहिए। देखो मैंने भी देखो ये तुम पूरा मिल जाएगा, इसका बर्थ टाइम क्या था, कब इसका बर्थडे था, क्या था, डेव, ये मोड वोड फलाना डेमागा, ठीक है, ABC, ठीक है। ये देखो कब क्या क्रिएट हुई है, ये ब्लॉक कितने हैं, साइज कितना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें बता देगा, ठीक है। तो इसका स्टैट्स बता देगा ये। तो काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तुम अपनी तरफ से थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरी तरफ से तो इतना ही था। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। होप से तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।